बाइडेन ने माना लोहा, पुतिन ने जताया आभार। भारत ही है जिसकी हर देश में हो रही है जय जयकार। नेहरू से लेकर मोदी तक सबने किया भारत को मजबूत। तब जाकर वो दिन आया जब दुश्मन की ध्वस्त होगी एक एक करतूत। बड़ा लोकतंत्र, साझी संस्कृति और एकता का भाव, इन्हीं सबसे मिलकर बना है मेरा भारत देश महान। जैसा भारत आज हम 2022 में देखते हैं, आजादी के समय ऐसे भारत की कल्पना कोरी कल्पना कहलाती थी। आजादी से पहले 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत कभी सोच नहीं सकता था कि आजादी के मात्र 75 वर्ष बाद हम चांद पर उतरने के लिए तैयार होंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि मात्र 75 वर्ष बाद हिंदुस्तान के पास ऐसे लड़ाकू और नई तकनीक से लैस विमान होंगे जिसकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन देशों की टांगे कांप जाएंगे। विकासशील देश से विकसित देश की ओर तेजी से बढ़ता हिंदुस्तान न सिर्फ सरकार की देन है, बल्कि देश का एक एक नागरिक इसे दिन प्रतिदिन विकसित देशों की ओर तेजी से बढ़ा रहा है। आज हम ऐसे ही कुछ मुख्य मुद्दों की बात करेंगे जिसे आजादी के बाद महत्ता दी गई और जो विकास करने में सबसे ज्यादा सहायक साबित हुए। नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। विश्व में अमेरिका, फ्रांस समेत 56 देशों में लोकतंत्र प्रणाली है, लेकिन घनी आबादी के बावजूद भारत सबसे बड़े लोकतंत्र का मुकाम हासिल कर पाया है। सन 2014 के आम चुनावों तक 814 मिलियन लोग ऐसे थे जो वोट करने का अधिकार रखते थे। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ऐसी है जहां सारी ताकत जनता के हाथ में रहती है, न कि दक्षिण कोरिया के जैसे तानाशाही है। नंबर 2, साक्षरता। पशु पक्षियों का देश कहे जाने वाले भारत ने आज अपने काबिलियत के दम पर विश्व पटल पर ऐसे उदाहरण पेश कर दिए हैं कि दुनिया भारत के सामने सिर झुकाए खड़ी है। आजादी के समय जिस देश में पढ़े लिखे इंसान शायद ही मिलते थे, आज उसी देश के लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में सर्वोच्च पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नंबर 3, इंसानियत और संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण। पूरे संसार में भारत ही एक ऐसा बिरला देश है जहां केरल में गर्भवती हथिनी को प्रताड़ित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा बवंडर उठता है कि हिंदुस्तान का हर आदमी भावनाओं में बहकर गमगीन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ वर्ष पहले ही जब दुनिया कोरोना वायरस से दो हाथ कर रही थी और चारों तरफ लाचारगी का माहौल था, ऐसे में भारत ने विश्व कल्याण को साक्षी मानकर दूसरे देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन पहुंचाई, जिससे पूरे विश्व में भारत के संवेदनशील और सहयोगी देश होने का बड़ा उदाहरण पेश हुआ। नंबर 4, सहिष्णुता। इस मामले में दूसरे लोग तो क्या, अपने देश में रहने वाले कुछ लोग और अभिनेता तक भी इस मामले में सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हिंदुस्तान में गैर हिंदुओं का जीना दूभर है, वो इस बात को कान में तेल डालकर सुन ले कि यही वो हिंदुस्तान है जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने राष्ट्र का अध्यक्ष माना। यही वो हिंदुस्तान है जिसने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति पद से नवाजा। हमारा मानना तो ये है कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लोहा ना माना हो। हिंदुस्तान हमेशा इस बात से खुश रहेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान विभूति ने भारत की मिट्टी में जन्म लिया। नंबर 5, अलग अलग भाषा और संस्कृति के बावजूद एकता। भारत साझी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और बड़ा उदाहरण है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार और संस्कृति का सम्मान करते हैं। हालांकि कुछ घटनाएं इसका अपवाद भी है। यहाँ तकरीबन 22 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके बावजूद भी देश के प्रति लगन में कोई कमी नहीं आती और न ही यहाँ किसी एक भाषा को मानने की बाध्यता है। भारत ने आज आजादी के 75 वर्षों बाद आज खुद को इस स्थिति में साबित करके दिखाया है कि पूरा विश्व भारत को नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। पूरे विश्व में भारत ने अपनी ऐसी पैठ बनाई है कि भारतीयों ने दूसरे देश में जाकर भी सर्वोच्च पद पर अपना दावा ठोका है। इसका सीधा उदाहरण पिछले दिनों हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़े ऋषि सुनक का है। हालांकि भारत का लक्ष्य जब हम अपनी आजादी के 100 साल मनाएं तो इस देश से गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा का माहौल पूरी तरह से खत्म हो और एक एक नागरिक अपने आप में सक्षम हो जो देश को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाए।